दूसरा आपको पता है कि बनाए उर्बस में डील हुई है ईरान की तरफ से 60 दिन की जंग को रोकने की बात की जा रही है कि जी ओमान की तरफ से मामलात जो है ईरान के आगे रखे गए हैं और जो जहाज जाएगा वो ईरान की इजाजत से जाएगा। सेकेंडली ये है कि जो ये ट्रम्प की ये गेम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइस हाई करने के लिए वेपन की, और कुछ नहीं है। और अगर ईरान इतने अरसे से बना रहा है और उसका खत्म नहीं हो रहा स्टॉक अभी तक, मार्केट में ये खबर नहीं आई। और अब ये है कि ये बंदरगाहें तबाह होनी है मैक्सिमम, और इसलिए मिसाइल विजाइल कोई खत्म नहीं है। जो भी है स्ट्रेटजी है, बहरहाल मिसाइल बंदरगाहों पे चला के बंदरगाहें नॉन ऑपरेशनल की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। आज 6 अगस्त 2026 और जुमेरात है। नाज़रीन, सबसे बड़ी प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो उसामा अली साहब ने कहा था सहाफ़ियों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। लेकिन वो जो बदलेगी सूरत हाल, वो भी मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के लिए पूरी दुनिया के टफ हो जाएगी। और सहाफ़ी चुने जाएंगे यूं समझे, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर में मार्स आ गए। लेकिन सहाफ़ी भी बेबाक हो जाएंगे दुनिया के। अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसा उनको लगने लगेगा कि अब ना बोले तो बस खत्म कहानी, ऐसी फील आएगी। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि सहाफ़ी जो है वो अग्रेसिवली बगावत पे उतर आएंगे। ये सबसे बड़ा जो इवेंट मुझे महसूस होता है। तो आपने देखा कि कल की जो एक न्यूज़ जो है इस टाइम सोशल मीडिया और मीडिया पर सरगर्म है कि एक सहाफ़ी को किस तरह पुलिस वाले लेकर अ, उसको अरेस्ट कर रहे थे, तो वो सामने उस पर बात भी की, उस पे काफ़ी लोगों ने और काफ़ी जर्नलिस्ट जितने भी हज़रात हैं, सबने उस पे मज़म्मत भी की। उनको नहीं पता था पुलिस वालों को ये सहाफ़ी है, लेकिन बोला था कि सहाफ़ियों के मामलात पे बात की थी उसामा अली साहब ने कि इस तरह के मामलात हो सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर चलते हैं। इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर जो इनका जंग है पेट हेडसेट उससे लड़ पड़ा है और उसने बोला है कि ये जी आपने बताया नहीं मुझे कि सामान कितना मेरे पास बाकी रह गया था, तो इस वजह से पूरी दुनिया में मेरी बेइज्जती हो रही है और इस टाइम लोग बात कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि हमारे पास मिसाइल ही बहुत ज्यादा है। जो जंगी वजीर है उसके साथ अब ये बताया जा रहा है कि बड़ी गर्मा गर्मी डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। ये खबरें भी इस टाइम पे आ रही हैं। दूसरा आपको पता है कि बनाए उर्बस में डील हुई है ईरान की तरफ से 60 दिन की जंग को रोकने की बात की जा रही है कि जी ओमान की तरफ से मामलात जो है ईरान के आगे रखे गए हैं और जो जहाज जाएगा वो ईरान की इजाजत से जाएगा और 48 घंटे में 48 आवर्स में इस मुआहदे पर रिटर्न साइन भी हो जाएगा कि जंग रुकी जाए। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भी मानता हुआ नजर आ रहा है कि ये जंग जो है, अब ये भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि जी हमें बताएं उसामा अली साहब से पूछ के ये जंग का पोज है। आपको पता है हर बार उसामा अली साहब कहते हैं कि जंग अभी नहीं रुकी, ये ऑन ऑफ चलती रहेगी, इस तरह के मैटर्स होते रहेंगे। लेकिन अब बनाए उर्मस खुलने के साथ साथ जो गुड न्यूज है वो ये है कि ऑयल नीचे जा रहा है, गोल्ड ऊपर आ रहा है और इस टाइम चाइना में बहुत ज्यादा तादाद में गोल्ड खरीदा जा रहा है। रशिया इस टाइम गोल्ड खरीद रहा है और जो इंटरनेशनल बैंक हैं वो भी इस टाइम बोल रहे हैं कि गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा अब खरीदो, गोल्ड महंगा होने जा रहा है। तो ये चीजें भी सामने आ रही हैं, तेल की कीमतों में कमी लेकिन गोल्ड की कीमत में इजाफा नजर आता है। अच्छा, कल हमने जेमिनी पे वीडियो की थी सूरज ग्रहण के हवाले से, तो काफी कमेंट्स ऐसे आए शादी के हवाले से कि जी हमारे मामलात में शादी। एक कमेंट है, मैं थोड़ा सा आपको भी लोगों को भी शामिल करता हूँ साथ। एक कमेंट तक साहिबा ने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी ये हैं शाबरे रिजवी हैं, इन्होंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी भतीजी की रुखसती है 23 अगस्त को, 3 साल पहले उसका निकाह हुआ था और अब रुखसती है और बाहर जा रही है। माशाल्लाह वो जेमिनी है। सही फरमाया आपने, इसी तरह जॉब करती थी, अब तो खैर खैर से जा रही है। गुड जॉब उसामा अली साहब। इस तरह के काफी हमने कमेंट देखे हैं। अच्छा, कैंसेरियन जो ज़ोडिक साइन है उसका कल हम बताएंगे। आप देख भी रहे हैं कि उसामा अली साहब इस टाइम ट्रैवल पे हैं, मदीना की सड़कों पे है, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वो हमारे सामने है। अच्छा, दूसरा अमेरिका फौज ने डाउट्स दिए हैं अपने कि जंग हम नहीं लड़ सकते किसी और के खातिर, और दूसरा अमेरिका में ये आवाज उठ रही है कि 2029 तक हमारे पास कोई न्यू मिसाइल नहीं है और 2029 तक हमें तैयारी करनी पड़ेगी न्यू मिसाइल बनाने के लिए। अब ये ट्रैप है या क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और दूसरा डॉलर का फ्यूचर क्या है, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं। और दूसरा आपको बताएं कि इस टाइम पे साउथ कोरिया भी गोल्ड जो है खरीदने जा रहा है। जो जो मतलब कंट्रीज है इस टाइम गोल्ड के पीछे पड़ गई हैं। कुदरती आफात पे भी काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि कुदरती आफात का क्या बनेगा, कि पंजाब वाली साइड पे होंगे, क्या बनेगा, इस पर उसामा अली साहब से पूछे। लेकिन जी इस पर भी बात कर लेते हैं। और दूसरा कुछ खबर ये भी थी कि इमरान खान के हवाले से कि उनके वो सेल में आजाद हैं, 7 सेल जितना उनका सेल है और रात को सेल में वो अपना वॉक शॉक भी करते हैं और उनका 3 दफा दिन में मुआयना भी होता है इमरान खान साहब का। और बुशरा बीबी को हर मंगल के मंगल
उनकी मुलाकात भी करवाई जाती है। ये वहां से जेल से रिपोर्ट आई है अब तक। ये ताज़ा तरीन नाज़रीन खबरें हैं। आगे के मामला के यहाँ 6 अगस्त है। चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ और आगे के मामला के हवाले से पूछते हैं क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं इस वक्त, वो कमेंट करके बताएं ना कि सहाफ़ियों वाली जो प्रेडिक्शन है, अभी ताज़ी नहीं पुरानी, कब उन्होंने सुनी थी कि इस साल जो है 3 दिन कले भी पहले खाएंगे। आपने बताया। और ये नीचे कोई लिंक भी भेजे उस वीडियो का, जो भी इसको देख रहे हैं। सेकेंडली ये है कि जो ये ट्रम्प की ये गेम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइस हाई करने के लिए वेपन की, और कुछ नहीं है। और अगर ईरान इतने अरसे से बना रहा है और उसका ख़त्म नहीं हो रहा स्टॉक, अभी तक मार्केट में ये खबर नहीं आई कि ईरान के मिसाइल जो है वो ख़त्म हो गए। मिसाइल उसके 800 शहर हैं, 800 सिटीज ऑफ मिसाइल्स। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका, जिसका काम ही असला बेचना है, उसके पास ख़त्म होने हैं? तो ये सिर्फ ट्रैप नहीं है, ये जस्ट मार्केटिंग स्टंट है टू एलिवेट प्राइसेस ऑफ वेपन्स। इनको सारे जीसीसी कंट्रीज में ऑर्डर लेने के लिए कि बस तुम्हें देता हूँ, पैसे ज्यादा देने हैं तो दो। ये अप प्राइसिंग के लिए वो कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस अप करने के लिए अपनी डील्स में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी कोई पोज वोज नहीं है। जस्ट ये 4 दिन जब डील करनी होती है तो इसके ट्वीट और ये सारी कहानियां बदल जाती हैं, वरना पीट एग्जिट और ये दोनों बस एक दूसरे के, वो जैसे कहते हैं ना कि बगल बच्चे हैं। इसको ये ना समझे कि ये एक्टिंग है, ये जो लड़ाई और जो ड्रामा है जो भी शो कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में अपनी टारगेट्स पूरे करने के लिए फिनेंशियली। और मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प सिर्फ मिड टर्म से पहले अच्छी फिनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना चाहता है अपने, जो भी इसके पार्लियामेंटेरियन कह लें या सेनेटर्स कह लें या जो भी सेनेट में, ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाए और उसको फिर पूरा मीडिया चैनलाइज करे कि ट्रम्प ने आके अमेरिका के देखो जी इतने ट्रिलियन को इतने पे ले आया। क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं है इस टाइम दिखाने को, पूरी बदनामी बदनामी है, जंग ही जंग है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारा ड्रामा हो रहा है। और बाकी ये है कि पोर्ट्स उड़ेंगी, जैसे अभी कल एक बंदरगाह के मुतालिक अपने नजम साहब ने भेजा हुआ था कि आपकी प्रेडिक्शन थी कि बंदरगाहें तबाह करेंगे। तो वो कल किसी की फोटो भी जो मैं आपको भेज देता हूँ प्रोग्राम में लगवा दें, तो नजम साहब ने वो कोई बताया हुआ था उसका मैसेज कि ये भी प्रेडिक्शन ट्रू होगी। क्योंकि अब वो रूटीन में इतनी हो रही होती हैं तो डेफिनेटली जो है वो सबको समझ भी आ रही होती। क्योंकि जो हमारा फैन फॉलोअर है तो भमरे की तरह, इसको तो जहाँ भी कोई छुपा हुआ खजाने के नाम पे थंबनेल पे घेर लेते हैं लोग। किसी भी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा के नाम पे या छोटी के नाम पे या कोई और इस तरह के स्टाइल, क्योंकि वो है तो ये खोजी सारे। क्योंकि मोस्टली इसमें जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कैलकुलेशंस में, रीडिंग्स में, छुपी हुई चीज़ों में। तो इस वजह से वो इस हमारा मतलब कंटेंट देख रहे होते हैं। तो लेकिन इन पे कोई भी थंबनेल इनको, मतलब कोई भी नया आके बगैर किसी ट्रैक रिकॉर्ड के भी इनका टाइम ले सकता है। मतलब ये कोई इतने मैच्योर नहीं होते। और वो आपके पास तो वैसे भी डाटा आ रहा होता है, किसी दिन दिखाए ना कि जो आपका वॉच कर रहे हैं वो कितने और चैनल्स को वॉच कर रहे हैं, तो फिर पता चलेगा। सही है सर। हमारी वरना बहुत माशाल्लाह क्लोज व्यूअरशिप 11 मिनट पर बंदा देखता है हमारा, जितने भी व्यूज हों पर बंदा इतने प्यार से और मोहब्बत से आपको देखते हैं। हम एग्जैजरेट नहीं करते थंबनेल्स को उस तरीके से। और कोशिश भी होती है, मैं आपको भी मना कर देता हूँ बल्कि उससे। और अब ये है कि ये बंदरगाहें तबाह होनी है मैक्सिमम, और इसलिए मिसाइल विजाइल कोई ख़त्म नहीं है। जो भी है स्ट्रेटजी है, बहरहाल मिसाइल बंदरगाहों पे चला के बंदरगाहें नॉन ऑपरेशनल की जाएंगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को रोकना और नाकाबंदियां मुश्किल काम ठहरा। ये पहले इनको नहीं पता था इस तरह सिचुएशन डेवलप होगी। तो अब वो कोशिश की जाएगी कि बंदरगाह ही उड़ा दो, ना बंदरगाह होगी ना आगे मामला चले। तो यही अब अगला फेज आप दिसंबर तक बस यही देखेंगे और कुछ नहीं। बाकी सहाफ़ियों पे बुरा टाइम जो है 45 दिन रहेगा। सहाफ़ियों को मारा जाएगा, सहाफ़ियों को चोटें लगेंगी, सहाफ़ी बागी हो जाएंगे, सहाफ़ी बोलेंगे, सहाफ़ी गुस्से में होंगे और सच बोलेंगे। सर ये ये भी है कि पूरी सहाफ़ी, दुनिया में होगा। जी जी, पूरी दुनिया में होगा ये अब।
सर ये हम इंडियन मीडिया से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो बोलते ही झूठ है। जी जी, नहीं नहीं, वो उनसे भी है लेकिन प्लानिटरी पोजीशन में तो अब ये नहीं है ना, बल्कि इंडिया पाकिस्तान ही के तो सच बोलेंगे साथ। हो सकता है आप भी सच्चा प्रोग्राम करने लग जाओ तो सर हम सच्चाई करते हैं, आपकी प्रेडिक्शनें ठीक होती हैं, इसमें कौन सी बात है, आप सच्ची चीजें तो बताते हैं। अच्छा सर, कुदरती मैं आफात तो और गोल्ड बताता पे हूँ, बात करें। आपने है ना, आप चले नीचे सजेस्ट करें जी फलक को कि क्या क्या ये नहीं करता जो आप लोगों को लगता है वो ये करे। चले ठीक है, ये लोगों से पूछते हैं। सर गोल्ड, अच्छा इस टाइम आपका फॉलोवर ये देख रहा होगा आप कहाँ जा रहे हैं, ये भी बता दें जरा, थोड़ा सा हटके भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे साम अली साहब किधर जा रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ वो खाना खाने जा रहा हूँ, ये मदीना में काम था, तो एक होटल है इधर, वो जहाँ से भी हम रास्ता भूलते हैं, हमें तो ज्यादा रास्तों का पता ही नहीं होता, तो वही सामने आ जाता था। तो अब उसका नाम ही ये रख लिया कि जब कहीं से गुमो, गुम के सामने वही। तो मैंने कहा देखो जिसका रिस्क लिखा हो, कैसा मतलब ये चल रहा है रेस्टोरेंट, कि हम जब भी भूलते हैं कहीं रास्ता, आगे वही आ जाता है, भूख भी लगी होती है, वो ऐसी लोकेलिटी बन जाती। लगता फिर है आगे सारी याद प्रेडिक्शन। आया कि कोई आओ, मुंह से याद आ गया आउट ऑफ द वे। नहीं, आउट ऑफ द वे आपने जो कहा ना बात करने का, तो आउट ऑफ द वे एक तो ये है कि यूके से कोई आ रहा हो फैन फॉलोअर, तो लाजमी बताए वो हमें अपनी ये जो गोट्स या शीप्स की जो है ना, एक वो ऑर्डर करके उधर रखी पड़ी है मशीन, जो ये प्रेगनेंसी चेक करने के लिए होती है, तो वो चाहिए। वो बस मतलब उधर अरेंज्ड है, बस लानी है, छोटी सी होती है, तो वो अगर कोई आ रहा हो तो लाजमी रब्ता करे। ठीक है, ये नंबर चल और रहा आउट ऑफ द है, वे दीजिए इससे आजकल तो WhatsApp। आपको पता ही है, आजकल तो आपको पता ही है ना कि हम तो प्रैक्टिकली तैयारी कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये कम से कम अब कहने के काबिल हैं कि भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी करें, हम सिर्फ कहते नहीं है, कर भी रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है। अच्छा सर, आपकी एक फैन है, ये पूछ रही है, फलक भाई प्लीज पता करके बता दें, 2 मंथ से ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, चांस है या नहीं है, आई एम जमनाई। देखिए जमनाई के लिए जो है ना, एक ही सजेशन है, ये सारे जमनाई की जॉब के मसले हार्ड वर्क रहना ही है, तो उसका एक ही तरीका है जमनाई का, इसी महीने 10 जगह बस पैदल चल के जाए, ऑनलाइन ना अप्लाई करें। अच्छा पैदल चल के जाएं, ठीक है। हाँ अच्छा मतलब सर, चल के सफर करें, थोड़ी सी मुशक्कत करें, जॉब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इनको पता चल गया 5 जगह पे अप्लाई किया हुआ है, तो वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते, ये चल के उनके दफ्तर चली जाए, 5 दफ्तर ज़हन बना लें कि आज 5 घंटों में मैंने 5 जगह पर पाँव रख के वापस आना है, इनकी हो जाएगी जॉब। क्यों? क्योंकि इस टाइम सैटर्न इनके 10th हाउस में मुशक्कत कराएगा, मेहनत करवाएगा, स्ट्रगल से जॉब काम होगा, मुफ्त की। अब मैंने जैसे कहा ना, जमनाई तो कम्युनिकेशन से ही एक्चुअली इंजॉय करते हैं लाइफ, इनके प्रोफेशंस भी, चीज़ें भी कम्युनिकेशन से होती हैं, कैलकुलेशन से होती हैं। मरकरी जो है वो आपको पता ही पेपर वर्क को बताता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है, एग्रीमेंट्स को बताता है, और शॉर्ट ट्रैवल्स को बताता है, मार्केटिंग को बताता है। तो अब लेकिन सैटर्न आया हुआ है, वो मेहनत कराता है। अब मरकरी का और सैटर्न का आपस में तो इस तरह से जोड़ नहीं है कि बहुत मेहनत, अब क्या करे भी जबान पे कम्युनिकेशन है, तो उल्टा खड़ा हो जाए वजन डाल के क्या करे, या कुछ और। तो इनको फिर अब ये है कि ये मसला आ रहा है जमनाई को पिछले साल से ही सबको, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग जो है चल के 5 जगह पे चले जाएं, बस कुछ मेहनत, इनपुट, एफर्ट पुट कर दे, काम हो जाएगा। इनपुट लेकिन की अगर जबरदस्त एफर्ट पुट ना की, हाँ एफर्ट पुट ना की, तो जब सबका हो जाएगा, किसी का भी काम हो जाएगा, लेकिन जमनाई का नहीं होगा अगर इसने फिजिकल एफर्ट पुट ना की। किसी भी काम में, सिर्फ और जॉब में। अब जब यहाँ बस ये सिर्फ चल के 5 जगह पे एक ही दिन में प्लान करें, चली जाए, फिर जॉब ना हो तो फिर बताएं, फिर इधर ही सर मैसेज करें। सिर्फ जॉब का कि कोई और भी मकसद अगर जमनाई का है, किसी भी से रिलेटेड जॉब के अलावा भी काफी नहीं काम, मुशक्कत है। ये सिर्फ काम नहीं, ये सिर्फ ठीक है, काम के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, इरफान महमूद पूछ रहे हैं, इस ईयर पंजाब में फ्लड आने के कितने चांसेस हैं। फ्लड आने के चांसेस तो हाई रहेंगे अभी भी, ये जो सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड है, ये पंजाब में भी आएगा फ्लड। पंजाब में भी तो सर, अभी तो 6 अगस्त, अब 6 दिन रह गए हैं सूरज ग्रहण में, जो ये उसके बाद लगेगा, तो ये दुनिया पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही होगा नेगेटिव। देखिए सूरज ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा तो होता ही नहीं है,
इन टर्म्स ऑफ इको को सारा डिस्टर्ब कर देता है। पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन किया कि ये पूरा आपके इको मॉडल को जो है वो डिस्टर्ब करता है, रो ब्रेक आ जाती है, दिन फुल टोटल इक्लिप्स है। और दूसरा ये भी है कि इस दफ़ा भी ये, जैसा आपको याद है मार्च में, हाँ यार इस साल एक था मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली अब मेरे ज़हन से मिस हो गया, जब हम भी सुनते कि जी वो प्लानेटरी परेड भी हो रही है इकट्ठे कई। इस दफा भी जहाँ गिरन लग रहा है तो यहाँ काफी ज्यादा उस वक्त मतलब अकेले दो नहीं है, मतलब सन मून जुपिटर भी इसी घर में है इस टाइम, मरकरी भी उधर ही है। तो ये सारा मतलब कॉम्बिनेशन में लगेगा, तो मरकरी के लिए भी अफेक्ट करेगा, जुपिटर के लिए भी करेगा, तो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा। और फुल है, पार्शल नहीं है, तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो फौरन ही अमेरिका में, यूरोप में, इधर सारे एरियाज में जहां विजिबल है वहां बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये आपकी फैन है सलमारुद्दीन के नाम से नहीं, सलमा सलमा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूँ, आपका प्रोग्राम हमेशा से देखती हूँ। कुछ तो बहुत सारी बात सही होती है आपकी, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, आपकी जो जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। अभी जो सामसा मदीना में जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे, उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी सुकून से बेहतरीन सोल्यूशन दे सकें? देखिए, अब जिनको समझ आ रही है कि चीजें साथ साथ खराब हो रही हैं, तो उनको तो ये करना चाहिए कि अभी जैसे उम्रे पे आए, विजिट करें और इधर आके प्रैक्टिकली हिम्मत करें, अल्लाह ताला नसीब बनाएगा। और मदीना मांगे हैं तो मिल जाएगा मदीना, लेकिन मदीना ऐसे नहीं मिलता, मदीना मांगने से मिलेगा। इसकी चाहत, इसकी प्रायोरिटी, इसको अवलियत देनी पड़ेगी। इसको ऐसा ऐसे नहीं मदीना हो सकता कि आप कहें चलो वहां नहीं तो चलो मदीना ही सही। नहीं, मदीना ही होना है तब मदीना होगा। एक तो ज़हन ये बनाना पड़ेगा। और फिर बस सबसे बेस्ट मौका ये अच्छे सस्ते दिन होते हैं अक्टूबर तक, तो इसमें ये करें कि इसमें आई डोंट नो अभी ऑफर्स हैं या नहीं, लेकिन माजी में तो ऐसा ही था कि हर साल इन्हीं दिनों में सऊदी एयरलाइन भी और उम्रा पैकेजेस भी सस्ते होते हैं। अभी भी आजकल मैं अभी जब गया था उम्रे पे तो रश नहीं था इतना, और ये अच्छा क्वाइट टाइम होता है। तो इस टाइम पे आके विजिट करें और अल्लाह ताला नसीब करें, आप लोग आएंगे, समझ आएगी चीजें जो है। लेकिन उधर घरों में बैठे नहीं होना। अगर वैसे उम्रे पे इधर नहीं आ सकते तो रहने के लिए कैसे आएंगे भाई? बिल्कुल, सही बात है सर। अच्छा सर, ये कैप्रिकॉर्न सामा भाई प्लीज़ लायन गेट पोर्टल के बारे में बताएँ। देखिए, मैंने तो किसको नहीं सुना, आप पहली दफा सुन रहा हूँ कि लायन गेट पोर्टल क्या है। ये हो सकता है कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स की या वेस्टर्न कोई टर्म हो। ठीक है। अच्छा सर, कुछ अनरेस्ट इंडिया के अंदर भी हो रहे हैं, ये खबरें भी इस टाइम आ रही हैं। और दूसरा जो आप जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो तो मुख्तलिफ जगह पे होता है, तो नीचे लोग कमेंट करके हमें इस बारे में बताते हैं। तो ये अनरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा इंडिया में दिसंबर तक, आपकी प्रेडिक्शन थी ना? तो अब नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं इंडिया से, कुछ लोग बता रहे हैं। और कश्मीर वाली साइड चलें पे भी सर कल कश्मीर वाली साइड पे भी कल जो है, जो खबर आ रही थी रावलाकोट में भी कल कश्मीर में फायरिंग की आवाज़ें और शेलिंग जैसे हो रही है, कुछ रिपोर्ट आई हैं। कहा जा रहा है ये भारत की तरफ से किस तरह की झड़पें हुई हैं यहाँ पर। हाँ जी, पाकिस्तान प्रॉपरली हाथ है जंग में, और इसमें आपने कल ही खुद ही फिगर्स, इतना मिसाइल चल रहा है और जंग के नाम पे जंग हो रही है। वहां सूरत हाल देख लें और यहाँ देख लें जहाँ एक्चुअली जंग नहीं हो रही और अमवात ज्यादा है और अटेम्प्ट्स भी ज्यादा है। पुलिस वाला, फौजी, एफसी, रेंजर, आम शहरी, सिविल सर्विस के लोग, तो जंग में इंसानों को ही हाथ लगता होता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी तो देखें। ठीक है सर। सर आप अपने सफ़र पे रहें, इंशाल्लाह कल हम दोबारा बात करेंगे, अभी खाना खाने जा रहे हैं उसामा अली साहब। तो सर बस लोग ये कहते हैं हमारे लिए मदीना में दुआ किया करें, जो आपके फैन्स हैं ना वो आपसे ये डिमांड ज़रूर करते हैं और कमेंट में बार-बार कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, बल्कि नीचे आप अपना नाम लिखें कि हमारे लिए दुआ करें। तो सर ये बहुत सारे लोग कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। चलो इंशाल्लाह नाम लिखे ना सारे। ठीक है सर, और इंशाल्लाह नाज़रीन कल कैंसर के बारे में बताएँगे। अभी रास्ते में उसामा अली साहब, फिर भी उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल आपसे फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।